morning to all of you. I am going to start exercise 1.4. ठीक है, नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट एक्सरसाइज 1.4। इसके पहले हमने आपको कुछ थ्योरम बताए थे, दो थ्योरम दिए थे। आप उम्मीद करते हैं आप दोनों थ्योरम को देख लिए होंगे। वो थ्योरम को आप देख लीजिएगा तो ये एक्सरसाइज आपके लिए बहुत आसान सा हो जाएगा। ठीक है, इट्स एक्सरसाइज विल बी वेरी इजी आफ्टर वाचिंग दैट्स थ्योरम। ठीक है, तो फर्स्ट वी स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, हम क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट कर रहे हैं। एक्सरसाइज 1.4, चैप्टर्स नेम रियल नंबर। देखिए, विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन, स्टेट्स वेदर द फॉलोइंग रेशनल नंबर वी हैव टर्मिनेटिव रेशनल एक्सप्रेशन और नॉन टर्मिनेटिव रिपीटिंग रेशनल एक्सप्रेशन। ठीक है, ऐसा भी है कि आपको बिना लॉन्ग डिवीजन किए हुए, ठीक है, विदाउट लॉन्ग डिवीजन हम करते हैं ना, लॉन्ग डिवीजन बिना किए हुए आपको बताना है कि कौन सा टर्मिनेटिव डेसिमल एक्सप्रेशन है या नॉन टर्मिनेटिव। टर्मिनेटिव के बारे में आपको हमने बताया था कि जो पी अपॉन क्यू के फॉर्म में हो और पी और क्यू आपस में को प्राइम हो। को प्राइम का मतलब दोनों का 1 से ज़्यादा कोई कॉमन फैक्टर नहीं हो। ठीक है, और जो क्यू का जो प्राइम फैक्टर हो 2m इंटू 5n का फॉर्म में। आर यू ओके? ठीक है, सो फर्स्ट क्वेश्चन हमने बताया कि बिना इसको डिवाइड किए हुए, ऐसा होता है कि डिवाइड करके तो कोई भी बता सकता है, लेकिन बिना आपको डिवाइड किए हुए आपको बताना है कि ये टर्मिनेटिव है या नॉन टर्मिनेटिव है। सबसे पहले इसके लिए हम क्या करेंगे, हम जो बताए हैं वही आप करना। सबसे पहले हम देखेंगे 13 और 3125। सबसे पहले देखेंगे कि ये दोनों आपस में क्या है, को प्राइम है। ठीक है, को प्राइम कैसे है, तो देखिए 13 और 3125 दोनों को अगर हम ये करेंगे तो दोनों का कॉमन फैक्टर आपका 1 आएगा। क्या आएगा? 1 आपका आएगा। दोनों का कॉमन फैक्टर आपका 1 आएगा, तो 1 आएगा। इसका मीन ये P और ये Q है, ये दोनों को प्राइम है। और यहाँ पर जो Q है इसका हम एलसीएम निकाले हैं 3125 को। 5 से 6 to 5, 5 से 1 to 5, 5 से 2 5, 5 से 5। यहाँ हमने इसको लिख दिया है 13/5 जो है 5 कितना है 1 2 3 4 5, 5 के पावर 5। हमने आपको क्या बताया था, या तो 2m आए या 5m आए या दोनों आ जाए, या तो दो चीज़ रहेगा आपका, या तो 2 के पावर क्या होगा m हो जाएगा, ठीक है, या तो 5 के पावर क्या हो जाएगा m हो जाएगा। दोनों में से कुछ भी रहे, ये दोनों भी रहे तो भी टर्मिनेटिव है। क्या q अगर दोनों के फॉर्म में हो प्राइम फैक्टर करने के तो भी ये टर्मिनेटिव है, और नहीं तो अगर इसमें से एक भी हो ना, केवल ये भी हो तो भी क्या होगा आपका टर्मिनेटिव होगा। ठीक है, केवल ये भी हो तो भी क्या होगा आपका टर्मिनेटिव होगा। आर यू ओके? ठीक है, ये दोनों के अलावा कोई और नहीं होना चाहिए। दोनों में से एक भी हो तो टर्मिनेटिव होगा। हमने यहाँ पर क्या किया कि 13/5 के पावर 5, तो ये क्या आ गया टर्मिनेटिव, क्योंकि 5 के पावर 5 के पावर m के फॉर्म में है। आर यू ओके? अब हमने क्या लिखेंगे, सेकंड क्वेश्चन देखेंगे 17/8। हमने 8 का क्या निकाला, ये निकाला, तो 2 से 4, 4 2 से 2। ठीक है, तो 2 कितना है 1 2 3, तो 17/2 के पावर 3 लिखा। तो हमने क्या बोला था कि ये दोनों फॉर्म में से क्या होना चाहिए, 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n, ये दोनों में से कोई भी होना चाहिए। दोनों रहे तो भी टर्मिनेटिव होगा, दोनों में से एक भी रहेगा तो भी आपका क्या होगा टर्मिनेटिव होगा। आप दोनों में से देख लो, दोनों में से अगर दोनों रहेगा तो भी टर्मिनेटिव, एक रहेगा तो भी टर्मिनेटिव। ठीक है, यहाँ पर 2 का पावर 3 है, हमने इसको हटा दिया, ये भी है तो भी क्या है आपका टर्मिनेटिव है। टर्मिनेटिव का मतलब पूरी तरह से कट जाएगा, इंड हो जाएगा 10 मोलर के बाद। ये भी आपका टर्मिनेटिव है, टर्मिनेटिव दे दिए। बताना है बिना एक्चुअली डिवीजन किए हुए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट लिखेंगे 29/343। 29 फिर 343 का हमने एलसीएम निकाला। ठीक है, 343 का आप एलसीएम निकाल सकते हो अपने से भी। जब 343 का आप प्राइम फैक्टर निकालोगे एलसीएम मेथड से तो कितना आएगा 2 के पावर 3 इंटू 5 के पावर 2, जो ऑलरेडी 2m इंटू 5n का फॉर्म में है, तो ये क्या होगा आपका टर्मिनेटिव होगा। आर यू ओके? ये भी आपका टर्मिनेटिव है। फिर नेक्स्ट इससे देखते हैं 64/455। ठीक है, 64/455 और 455 का भी हम एलसीएम निकालिए, तो 5 से 91, 7 से 13, 13 से 1, तो कितना आया 64/5 इंटू 7 इंटू 13। लेकिन ये देखिए, ये आपका टर्मिनेटिव नहीं है, ये क्या हो गया नॉन टर्मिनेटिव होगा। क्योंकि देखिए हमने क्या बताया था कि केवल 2m और इंटू 5n। ठीक है, 2 ही आना चाहिए, 2 और 5 होना चाहिए टी का, लेकिन यहाँ पर क्या आ जा रहा है 5 भी आ जा रहा है, 7 भी आ जा रहा है और 13 भी आ रहा है, इसीलिए ये आपका क्या होगा नॉन टर्मिनेटिव। क्योंकि 2 ही आना चाहिए, या तो 2 आए या तो 5 आए, ठीक है, या दोनों आए, लेकिन उसके अलावा और कुछ नहीं आना चाहिए। इसीलिए आपका क्या हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं हम नॉन टर्मिनेटिव। ठीक है, ठीक है, इसको आप लिख लेना, ये क्या है नॉन टर्मिनेटिव है। अब नेक्स्ट देखेंगे 15 का। ठीक है, 15 का हम देखेंगे, ये नॉन टर्मिनेटिव है, इसको लिख लीजिएगा। ठीक है ना, स्पेस कम है तो हमने इसको छोड़ दिया, आप खुद से लिख लेना, ये नॉन टर्मिनेटिव है। ये देखेंगे 15/1600।
तो 1600 का आप एलसीएम अगर आप निकालोगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे 1600 का, तो 15/2 इंटू 5 आएगा। ठीक है, आप यहाँ पर 1600 का निकाल भी सकते हो। ठीक है, 1600 का आप निकालोगे तो 2 से कितना हो जाएगा 800, फिर 2 से कितना हो जाएगा 400, फिर 2 से कितना हो जाएगा 200, फिर 2 से कितना हो जाएगा 100, फिर 2 से कितना हो जाएगा 50, फिर 5 से 10, फिर 5 से 2, मतलब ये इतना आएगा। तो जब आप इसको करोगे तो कितना आएगा 2⁶ इंटू 5 कितना आएगा 2 आएगा। वैसे आप कर भी सकते हो। ठीक है, तो ये आया। तो यहाँ पर भी हम देखते हैं कि 2⁶ इंटू बटेंगे 2 और 5 है आपका, तो ये भी क्या हो गया आपका टर्मिनेटिव हो गया। आर ओके। अब नेक्स्ट हम इसीलिए हमने इसको बताया था 4 के बाद 5 29/343। तो इसी तरह इसका भी हम प्राइम फैक्टर निकालेंगे, तो 2 3 इंटू 5, तो ये भी क्या आ गया 2 इंटू 5 हुआ, ये भी आपका क्या है टर्मिनेटिव है। बस लास्ट आपका बचा हुआ 6/50। ये भी बताना है कि टर्मिनेटिव है नॉन टर्मिनेटिव। विदाउट एक्चुअली डिवीजन यू कैन फाइंड दैट दिस 6/50 टर्मिनेटिव और नॉन टर्मिनेटिव। तो ये 15 का निकालेंगे तो 3 इंटू 5 हमने 15 का भी कर दिया और 2 का भी। जैसे 6 है तो 6/15 है ना, 6/15, तो 6 को अगर तोड़ेंगे तो कितना होगा 2 इंटू 3 हो जाएगा, और 15 को तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 5 इंटू 3 हो जाएगा। तो 3 और 3 आपस में कट गया, तो बचा गया क्या 2/5 बचा। वही हमने यहाँ पर लिखा 2/5, लेकिन ये तो P/Q के फॉर्म में है, दोनों को प्राइम भी है। लेकिन 5 का अगर देखेंगे तो 5 क्या है Q 5 के फॉर्म में, इसलिए क्या है ये टर्मिनेटिव है। ठीक है, ये आपका 1 का पूरा कंप्लीट हो गया।